गाइस मैं फिर से एक बार लेकर आ गया हूँ यहाँ पर EDD सेकेंड के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं या फिर जितने की भी वीडियो हमने बनाई है उनमें 50% चांसेस हैं उन क्वेश्चन के आने के। तो आप सभी वीडियोस देख लीजिए और सभी को नोट्स में नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना है। वह स्थान जहाँ पर अम्ल और क्षार मौजूद होता है वहाँ पर किस प्रकार की वायरिंग प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है PVC, TRS, VIR, वेदर प्रूफ। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है PVC। PVC का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फुल फॉर्म की। PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक ऐसी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होती है जो कि कई वर्षों तक चलती है। इसमें ख़राब होने की बहुत कम संभावना होती है, इसलिए हर चीज़ हम लोग आजकल जो भी पाइप वगैरह होते हैं, टंकी या फिर जो भी प्लास्टिक का सामान होता है वह सभी PVC का ही बनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दें कि यह आप PDF क्वेश्चन की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको BT UP से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। कौन सी वायरिंग सबसे सस्ती होती है। ये सारे ही जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने पूरी बुक से सिलेक्ट किया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप खुद ही देख के आंसर बता सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सी वायरिंग सबसे सस्ती होती है। केसिंग, केपिंग, क्लीट, बैटन, कंड्यूट। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है कौन सी सबसे सस्ती वायरिंग होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग हम लोग की जो एक वायरिंग होती है, ऐसी वायरिंग होती है जो कि हम लोग दीवार के बाहर कराते हैं नॉर्मली, जो कि एक तरह से बहुत ही सस्ती पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस प्रकार की वायरिंग सबसे टिकाऊ होती है। कंड्यूट वायरिंग, केसिंग केपिंग वायरिंग या फिर बैटन वायरिंग या फिर क्लीट वायरिंग। तो सबसे टिकाऊ यहाँ पर वायरिंग पूछी गई है। तो सबसे टिकाऊ वायरिंग की बात करें तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, कंड्यूट वायरिंग। क्यों यह टिकाऊ है, क्योंकि यह दीवार के अंदर प्लास्टर के अंदर हम लोग PVC पाइप डालकर उसके अंदर लगाते हैं, इसलिए ये टिकाऊ होती है। इस पर जो मौसम के प्रभाव होते हैं, एटमॉस्फेयर कंडीशन, वो इस पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालती हैं, इसलिए यह वायरिंग सबसे टिकाऊ होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। विद्युत के कार्य के लिए प्रयुक्त कटिंग प्लायर में क्या होना जरूरी है। हाई स्ट्रेंथ या फिर इंसुलेशन, नो कोरोजन और शार्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आग जो हमारी स्पार्किंग होती है, उसमें जो आग उत्पन्न होती है उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उचित नहीं होता है। आप क्वेश्चन को जो भी मेन एग्ज़ाम हो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने उसको मार्क कर दिया हुआ है, जैसे उचित नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं हटा भी सकता था, उचित होता है। तो आप क्वेश्चन को इस तरह से ध्यान से पढ़ें, आप यहीं पर फंस सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फोम अग्निशामक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडा एसिड है, ड्राई पाउडर है। तो कौन सी उचित नहीं होती है। तो हमारी जो फोम होती है, ऑप्शन ए, ये एकदम करेक्ट है। जो हमारा फोम होता है ये अग्निशामक यंत्र हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारी आग जो होती है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। न्यूट्रल अर्थिंग का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इक्विपमेंट अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग, सॉलिड अर्थिंग या फिर डायरेक्ट अर्थिंग। तो सही आंसर आप अपने मन में सोचिएगा 1 सेकंड तक कि कौन हो सकता है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप अपने दिमाग से भी इनको सॉल्व करते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा सी, सॉलिड अर्थिंग, जो कि न्यूट्रल अर्थिंग का दूसरा नाम होता है। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस में लचीले तार का उपयोग नहीं किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ लिया गया है कि निम्न में से किस में लचीले तार का उपयोग नहीं किया जाता है। तो टीवी है, टेबल फैन है और टेबल लाइट है और सीमेंट फैक्ट्री है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, क्योंकि जो हमारा सीमेंट फैक्ट्री होती है वहाँ पर जितने भी हमारे वायर प्रयोग किए जाते हैं वो एकदम सॉलिड होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, उसमें कोई भी लचीलापन, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ये खासियत होती है सीमेंट फैक्ट्री की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही हो तो फिर एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि जो हम लोग स्टेयरकेस यानी सीढ़ी की जो वायरिंग करते हैं उसमें कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं, 2 वे, 1 वे या फिर TPIC जो कि ट्रिपल पोल आयरन क्लेड होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लोग जीने की वायरिंग के लिए हम लोग 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शुष्क अवस्था में मानव शरीर का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो जैसा कि हमने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है, मार्क कर दिया है, आप समझ सकते हैं इससे। यहाँ पर शुष्क अवस्था पूछा गया है, ना कि एक मानव शरीर का, स्वस्थ शरीर का रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो शुष्क अवस्था में आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया 1 लाख ओम, 1000 ओम, 1 ओम या फिर 0 ओम। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कौन सा है सही। 1 लाख ओम है, 1000 ओम, 1 ओम या फिर 0 ओम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 लाख ओम। शुष्क अवस्था में मानव शरीर का रेजिस्टेंस 1 ओम होता है और नॉर्मल कंडीशन में 1000, और यदि नमी की अवस्था में होता है या फिर जैसे कि हम लोग नहा वगैरह के आते हैं, नहा धुल के, तो उस कंडीशन पर कितना होता है। तो वहाँ पर होता है नमी की अवस्था में 1 ओम और नॉर्मल कंडीशन पे 1000 और एकदम शुष्क अवस्था में 1 लाख ओम। ये आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस प्रकार की वायरिंग में तार बदलना आसान नहीं होता है। क्लीट वायरिंग है, केपिंग केसिंग है, कंसील्ड कंड्यूट है, ऑल ऑफ दिस है। तो ऐसी कौन सी वायरिंग होती है जिसमें तार को बदलना आसान नहीं होता है, यानी बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। ये वायरिंग ऐसी होती है जिसे दीवार के अंदर करते हैं, इसे फिर से आसान नहीं होता है तार को इसको बदलना। यदि हम इस तार को बदलेंगे तो हमें फिर से पूरी कटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वायरिंग क्लिप आमतौर पर किसके बने होते हैं। यहाँ पर मटेरियल पूछा गया है। जो वायरिंग क्लिप होते हैं, जिसे हम लोग ऐसे एक तरह से कह सकते हैं चिमटी, तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि वायरिंग क्लिप आमतौर पर किसके बने होते हैं, किस मटेरियल के। कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, स्टील। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, स्टील मटेरियल के बने होते हैं वायरिंग क्लिप। अब देख लेते हैं अपना 12 नंबर क्वेश्चन। SWG का फुल फॉर्म क्या है। आपने बहुत जगह SWG पढ़ा होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंथेटिक वायरिंग गार्ड है, दूसरा है सिंपल वाइंडिंग गेज, तीसरा है स्टैंडर्ड वायर गेज, चौथा है सिंगल वायर गार्ड। तो सही ऑप्शन यहाँ पर है सी नंबर, स्टैंडर्ड वायर गेज। ये SWG हम लोग जो होता है वायर का या फिर केबल का डाया जो होता है उसे SWG से नोट करते हैं। उसका जो व्यास होता है उसे हम लोग SWG से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थिंग प्रतिरोध का मान किस कारक पर निर्भर करता है। आपको फैक्टर बताना है। तो कंडीशन ऑफ सॉइल, मिट्टी की अवस्था में, मॉइस्चर कंट्रोल ऑफ सॉइल, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बैटन वायरिंग का प्रकार नहीं है। तो बैटन वायरिंग के भी कई सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। मेटल सीटेड वायरिंग, PVC या फिर बोथ या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, बोथ। मेटल सीटेड
वायरिंग एंड पीवीसी वायरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पावर सर्किट में कितने आउटपुट पॉइंट होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो यह क्वेश्चन जो है जेई के लेवल का है, जेई की बुक में कई बार पूछा गया है जेई के एग्ज़ाम पर। तो यहाँ पर बताना है आपको, एक पावर सर्किट में कितने आउटपुट में पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट, 2, 4, 10। तो यहाँ पर एक जो पावर सर्किट होता है, यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, पावर सर्किट या घरेलू सर्किट या लाइट फैन सर्किट। सभी में जो पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पावर सर्किट में ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लाइट फैन सर्किट के लिए आउटपुट में अधिकतम पॉइंट कितने होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर लाइट फैन सर्किट दे दिया गया है पावर सर्किट के स्थान पर। तो यहाँ पर आपको बताना है 2, 4, 8 या फिर 10। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी, 10। नेक्स्ट है, घरेलू उपयोग के लिए अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होता है। 1 ओम, 0.1 ओम, 10 ओम, 100 ओम। तो जो हम लोग घरेलू जो डोमेस्टिक पर्पज़ में जो रेजिस्टेंस अर्थिंग की जाती है उसका रेजिस्टेंस हम लोग रखते हैं 1 ओम। यदि हम लोग पहाड़ी एरिया की बात करें, हिली एरियाज़ की, तो वहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस रखते हैं 3 ओम। ऐसे ही पावर स्टेशन, सब स्टेशन और जो अन्य होते हैं उनके लिए कितना कितना रखते हैं रेजिस्टेंस, यह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ 1 ओम, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई रूल के अनुसार अधिकतम वोल्टेज वेरिएशन कितना होना चाहिए। क्वेश्चन का कहना है, पहले बता दें आई क्या है। आई है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार अधिकतम वोल्टेज वेरिएशन। वोल्टेज वेरिएशन का कहना यहाँ पर है कि वोल्टेज कम ज़्यादा कितना हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर प्लस माइनस आपको ऊपर नीचे की जगह आगे पीछे कर दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो प्लस माइनस 12%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ही बताओगे कि कितना वेरिएशन होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे महंगी वायरिंग विधि कौन सी होती है। तो वहाँ पर हमने पूछा था कि वायरिंग की सबसे सस्ती विधि कौन सी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहना है कि सबसे महंगी विधि कौन सी है, सबसे कॉस्टली मेथड कौन सी है वायरिंग का। क्लीट वायरिंग, कंड्यूट, केपिंग केसिंग एंड बैटन। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, कंड्यूट वायरिंग। यह महंगी भी होती है और अधिक टिकाऊ भी होती है। सबसे अच्छी वायरिंग यही होती है कंड्यूट, जिसका प्रयोग आजकल हम हर जगह करते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो का यहाँ पर 20 नंबर है, जो कि पूछा गया है इसमें ट्रांसमिशन लाइन में। तो अभी तक आपको यह नहीं पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग कौन सी प्रयोग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सी अर्थिंग प्रयोग की जाती है। तो इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लें, प्लेट अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है और कॉइल अर्थिंग है। तो इसका सही आंसर है स्ट्रिप, जो कि ऑप्शन सी है। स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और पीटीयूपी से रिलेटेड जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।